क्या आपको भी छोटी छोटी चीज़ों की चिंता सताती है? बहुत चिंता होती रहती है सारे दिन। मेरे को भी होती थी। छोटी छोटी चीज़ों की चिंता, जैसे स्कूल ना पहुंच पाया टाइम से तो टीचर क्या कहेगी, होमवर्क ना करा तो टीचर क्या कहेगी, घर पर कुछ बताया नहीं तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो घर पे आकर डांट पड़ेगी। और ये चिंता का विषय सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमेशा बातें छोटी छोटी होती हैं। बातें छोटी होती हैं लेकिन चिंता बड़ी होती है, क्योंकि जब शुरू करते हैं तो इतनी छोटे से ख्याल से शुरू करते हैं। अगर स्कूल ना पहुंच पाया तो टीचर क्या डांटेगी, पर उसको लेकर एक के बाद एक, अगर टीचर डांटेगी तो कैसा लगेगा मुझे, फिर उसके बाद अगला ख्याल आता है, अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद अगला ख्याल आता है क्या क्लास से बाहर निकाल देगी या नहीं। और ऐसे एक लंबा लिस्ट ख्यालों की चलती चली जाती है और ये ट्रेन कभी रुकती ही नहीं। तो चिंता करके किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आज की वीडियो आप पूरी देखिए, क्योंकि आज की वीडियो के बाद मैं ये तो नहीं कहता आपकी चिंता के टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे या फिर चिंता की वजह खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी लाइफ से चिंता तो जरूर खत्म हो जाएगी। मेरी से भी हो गई है छोटी छोटी टिप्स फॉलो कर तो आपकी तो हो ही जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता है और शिवात्म परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई भी इंसान आप में से ये बात कह सकता है कि चिंता करने से मेरा ये फायदा हो गया? कोई नहीं कह सकता। चिंता करने से किसी का फायदा हुआ ही नहीं। पर हाँ, एक बात जरूर है, हर इंसान में से कोई ना कोई तो ये निकलेगा जो कहेगा चिंता करने से मेरा नुकसान हो गया। और चिंता करने से नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है, पर तब भी इंसान चिंता करता है। क्यों करता है इंसान चिंता? चलिए वो देखते हैं। इंसान का दिमाग चिंता इसलिए करता है या हर उस चीज की करता है जिसका उसको अनुभव नहीं होता, यानी जिसका दिमाग को एक्सपीरियंस नहीं होता, उस चीज की चिंता होती है। जिस चीज का पता है उस चीज की कोई चिंता नहीं होती। जैसे पता है गाड़ी उठाकर वहां पहुंच जाएंगे, उस चीज की कोई चिंता नहीं है। पर अगर किसी चीज जगह गए ही नहीं, वहां गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी तो कितने टाइम में पहुंचेंगे, इन सब चीजों की चिंता होती है। मतलब जिस चीज का अनुभव नहीं है लाइफ में, उस चीज की चिंता होती है। और ये एक ब्रेन का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कोपिंग मैकेनिज्म है। हमें लगता है कि जिस सिचुएशन के बारे में हमें नहीं पता, उस चीज की चिंता करके हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और उसको जब वो हमारी लाइफ में आएगी वो सिचुएशन, तो बेटर डील कर पाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। चिंता कर कर हम टाइम बर्बाद करते चले जाते हैं। हमारी पूरी टाइम और एनर्जी एक ऐसे एंडलेस थॉट के ट्रेन में चली जाती है जिसका कोई अंत नहीं है, और जो सच्चाई भी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है वो ट्रेन। और साथ ही साथ हम ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या कुछ नेगेटिव इंसिडेंसेस भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं इस ट्रेन में चलते चलते। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं वो 5 चीज़ें बताता हूँ जिसको कर कर मैंने तो अपनी चिंता निकाल दी और आपकी भी निकल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको उस सिचुएशन से निकल जाना है। जब तक आप उस चीज़ को रेडी फेस करने के ना हो जाए, तब तक आपको उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में आपको टेंशन हो रही है, उस चीज़ से निकलकर कुछ और चीज़ में अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर देना है। कुछ नया शुरू करिए। हो सकता है आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता हो तो बुक पढ़ना शुरू करिए, बाहर घूमने जाना अच्छा लगता हो तो घूमने जाइए, वॉक पर जाइए, इंजॉय करिए अपने टाइम को। टीवी देखना अच्छा लगता है तो टीवी देखिए, लेकिन उस सिचुएशन से निकल जाइए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे ब्रेन को टेंडेंसी है कि हमारा ब्रेन कभी भी 2 थॉट एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप अपना दिमाग किसी और चीज़ में लगाना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप दूसरी सिचुएशन से हटना शुरू हो जाता है और चिंता कम होनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरी टिप क्या है? अगर आपको चिंता सताती है तो आप कोई तो होगा जिससे आप उसके बारे में बात कर सकें। अगर हम किसी से बात करते हैं तो उस चिंता से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है।
क्योंकि एक तो वो फीलिंग शेयर हो जाती है और दूसरा हो सकता है उस आदमी को उस चीज में एक्सपीरियंस हो, वो हमारी हेल्प कर सके। तो हमारे ब्रेन को जो प्रॉब्लम होती है कि क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, ये सब प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि उसके पास अब ये आ जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। किसी और के एक्सपीरियंस से भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो दूसरी टिप हुई कि हमें हो सके तो किसी से बात कर ले एंड शेयर इट विद समवन एल्स। अब आते हैं तीसरी टिप पर। तीसरी टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आप उस सिचुएशन से भाग नहीं सकते या फिर इस सिचुएशन से दूर नहीं जा सकते कुछ टाइम के लिए, तो उसे कंप्लीटली पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। जब हम किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनडेफिनेटिव जो होता है या दिमाग को जो लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये खत्म हो जाता है और एक नया ट्रैक शुरू हो जाता है कि देखते हैं जो होगा। तो जब भी किसी सिचुएशन से आप दूर ना जा सकें और आपको चिंता सता रही हो, तो उस सिचुएशन से भागने की बजाय उसे पूरी तरह अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। अगली आते हैं फोर्थ टिप पर, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफर्मेशंस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और ख़ास तौर से जब चिंता होती है तो एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। और एफर्मेशंस करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी एफर्मेशन करें, मतलब अगर आपको किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, जैसे एग्ज़ाम में पास नहीं होऊंगा तो क्या होगा, अगर आपको चिंता सता रही है तो आप अपने आप को एफर्मेशन दें कि हाँ मैं पास भी होऊंगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और इस एफर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्मेशन को विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ें। आंख बंद करके एफर्मेशन करें और जो आप एफर्मेशन कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करें अपने दिमाग में होता हुआ। ब्रेन बहुत सिंपल है और ब्रेन को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन हम क्रिएट कर रहे हैं या असली में हो रहा है। तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एफर्मेशन जाने शुरू हो जाएंगे और आपकी चिंता अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट जो सलाह मैं सबको देता हूँ और जो टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और सबके काम आती आई है आज तक, वो है मेडिटेशन। जब टाइम मिले सिर्फ दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर के लिए मेडिटेशन करें। सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन करें। आप देखेंगे कैसे आपका माइंड भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा, सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी निकलने शुरू हो जाएंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भरनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से 5 टिप्स जो आज के हैं वो रिकैप करते हैं और रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला तो अपने आप को सिचुएशन से निकाल लीजिए और कुछ नई चीज़ करनी शुरू करिए। दूसरा, जब भी हो सके किसी के साथ जिस भी आपकी चिंता का विषय है वो शेयर कीजिए। तीसरा, अगर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप उस सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए। चौथा, एफर्मेशन करिए विजुअलाइजेशन के साथ। और पांचवा लास्ट, मेडिटेशन करिए जब भी पॉसिबल हो। आज की वीडियो बस यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। ओम नमः शिवाय।